जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनूपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यत्स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास के निमित्त आयोजित यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम की केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए आज की इस धर्म संदेश को वीक्षण कर रहे सभी सद्भक्तगण व मातृवृंद इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए वेद घोष से प्रारंभ करेंगे। श्री दहिवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी गणपति शास्त्री इनके द्वारा वेद घोष होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनूपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। मयि मेधां मयि प्रजा मयग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजा इन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत विशिष्टमय सुस्वरयुक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को जगद्गुरु महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वाद रहनी चाहिए ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की इस धर्म संदेश में हम लोग पिंड स्थल की विचार को श्रवण करेंगे। कल पिंड स्थलांतर्गत अनेक विषयों को विचार किए थे। जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त में रखकर समस्त मानवाళी के लिए उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ यानी श्री सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ। इस सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ के अंदर प्रमुखतः षट स्थलों की सिद्धांत को समझाते हैं। भक्त स्थलांतर्गत अवांतर स्थल के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे। पिंड स्थल, इस पिंड स्थल में हम लोग
ईश्वर के बारे में बहुत ही चिंतन किए थे। ईश्वर की कार्य कैसा है और ईश्वर यानी क्या है। बहुत प्रकार के उदाहरणों से, बहुत सारे प्रकार के प्रमाणों से ईश्वर की कार्य तथा ईश्वर के बारे में विचार किया गया है। तो उसी के साथ साथ ईश्वर ने बनाया हुआ इस जगत की और इस जगत में रहने वाले सभी जीवात्माओं की प्रेरयिता, प्रेरणा कौन है, यानी वे ईश्वर ही हैं। इसलिए सिद्धांत शिखामणि के अंतर्गत पिंड स्थल में जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी कह रहे हैं, अत्र प्रेरयिता शंभु शुद्धोपाधिर्महेश्वरः सम्मिश्रोपाधयः सर्वे भोक्तारः पशवः स्मृतः। इस जगत में, ईश्वर से आई इस जगत में जो 84 लाख योनियों से आया हुआ जीव कोटि है, इन सभी जीव कोटि के प्रेरणा देने वाले प्रेरयिता कोई है तो वह ईश्वर ही है। इन सभी का प्रेरणादायक शक्ति जो है वह ईश्वर ही है, ऐसे यहां पर कह रहे हैं। ईश्वर प्रेरयिता होने पर भी करने वाला कर्म, वह शुभ कर्म हो या दुष्ट कर्म हो, शुभाशुभ कर्मों की प्रेरणा ईश्वर से ही मिल रही है, मगर शुभाशुभ कर्म करने की विवेक जो है, वे प्रवृत्ति जो है, जीवात्मा की ही वासनों के द्वारा वह निर्माण हो रहा है। उनकी शुभ वासना हो तो उनसे शुभ कर्म हो रही है, उनकी अशुभ वासना के कारण उन्होंने कुप्रवृत्ति के कारण कुकर्मों को, दुष्ट कर्मों को कर रहा है। जैसा हम लोग कल ही इसके बारे में बहुत स्थूल रूप से विचार किए थे कि प्रेरणा परमेश्वर से मिलने पर भी, जैसा एक वायर में करंट होता है, वह वायर टीवी से जुड़ गया तो चित्र देख सकते हैं, फैन से जुड़ गया तो हवा ले सकते हैं। इसी तरह प्रेरणा देने वाले ईश्वर एक ही होने पर भी भिन्न भिन्न विचार, प्रवृत्ति, वासना के कारण लोगों की कर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, तथा सभी के प्रेरयिता ईश्वर हैं। हरेक सिद्धांत में, हरेक वेदांत में भी कोई भी किसी का भी विचार किए तो उन्हें ईश्वरता को विचार करना पड़ता है, या ईश्वर से सृष्टि हुआ इस जगत के बारे में तो विचार करना पड़ता है, या उनकी अंशीभूत इस जीवात्माओं के बारे में विचार करना पड़ता है। मनुष्य दार्शनिक दृष्टिकोण से देखे, दार्शनिक होने के लिए उन्हें 3 प्रकार के विचार करना पड़ता है। इस जगत को कौन निर्माण किया है, ऐसे ईश्वर के बारे में, तथा ईश्वर ने निर्माण किया हुआ इस जगत के बारे में, तथा विचार करने की ये देह हमें दिया, ऐसे ही इन मानव जीवात्मा के बारे में, जीवी के बारे में। तो तीनों के बारे में ही कोई ना कोई विचार हमें करना पड़ता है। और ये तीनों ऐसे विषय है, वस्तुत्रयात्मिका शक्ति, ये पूरा जगत इन तीनों वस्तुओं से ही है, ईश्वर, जीवी और जगत। तो ये 3 कैसे है, यानी एक का भी बारे में आप विचार करना प्रारंभ कर दिए तो तीनों का विचार भी आपसे हो जाएगा। जैसा आप लोग अभी दिवाली का पर्व दिन प्रारंभ हो ही जा रहा है, तो इस दिवाली के निमित्त पर बहुत सारे मिठाइयां, बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है बनाते हैं। उनमें से अत्यंत प्रमुख जो है बेसन की लड्डू। ये बेसन की जो लाडू होता है, इसमें प्रमुखतः 3 पदार्थों से ये बनती, बेसन और शुद्ध घी और शक्कर। ये तीनों की मिश्रण से ही बेसन की लड्डू बनती है।
आप शक्कर को परख के देखने के लिए गए तो बेसन और उसमें रहने वाले घी भी आपको पता चल जाता है। आप उसमें रहने वाला घी अच्छा है या नहीं इसको देखने जाने के लिए भी आप खाते हैं तो आपको बेसन का भी रुचि पता चल जाता है और शक्कर कितना प्रमाण में है ये भी पता चल जाता है और घी का भी पता। आप बेसन का परीक्षा करने के लिए गए तो भी घी और शक्कर का भी पता जो है आपको चल जाता है। इसी तरह ये प्रपंच में भी कोई भी विचार किए तो ईश्वर, जीव और जगत तीनों का भी विचार हो ही जाता है। ये तीनों कैसे हैं, यानी बेसन की लड्डू के जैसा है। इस तरह हम लोगों को पिंड स्थल में और इस सिद्धांत शिखामणि के अंदर ईश्वर के बारे में अभी तक बता करके अब ईश्वर से आया इस जगत के बारे में समझा करके अभी जीवात्मा के बारे में विचार हो रही है। ब्रह्मसूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां पर ब्रह्मा यानी ईश्वर के बारे में चिंतन होती है। तो इस पिंड स्थल में अथा तो जीव जिज्ञासा, यहाँ जीवों की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। कितना भी वहां ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ तो भी अगले ही सूत्र में फिर वहां जगत की जिज्ञासा जो है प्रारंभ हो जाती है। जन्माद्यस्य आदि यतः तद ब्रह्मा, इस पूरा जगत के आदि जन्म जिससे हुआ है, जिसमें यह पूरा विलीन हो रही है, ऐसे जो इस पूरा कार्य के कारणीभूत है वह ब्रह्मा है, ऐसा कहते हैं। यानी ब्रह्मा को समझना है तो जगत का और जीवात्मा का समझ होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से इस पिंड स्थल में भी ईश्वर की विचार करने के बाद हम लोग इस जीवात्मा की तथा तो जीव जिज्ञासा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल हम लोग इतने सारे विषयों के बारे में बहुत सुंदर रूप से विचार करने की प्रयत्न किए थे। तो इस ब्रह्मा को ही शैवागमों में, वीरशैव सिद्धांत में लिंग महालिंग ऐसा कह रहे हैं। लीयते गम्यते यत्र जगदेतत् चराचरम पुनः पुनः समुत्पत्तिम तल्लिंगम ब्रह्म शाश्वतम। ये जगत जिससे रचा जा रहा है और फिर जिसमें विलीन हो रही है, पुनः पुनः उत्पत्ति होने की जिस शक्ति के कारण यह ले रही है, ऐसे जगत की सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह की मूल कारण यानी लिंग है, ये शाश्वत ब्रह्म है, ऐसे यहाँ पर इस वीरशैव सिद्धांत में समझा रहे हैं। तथा दिखाई देने वाले इस जगत के बारे में विचार किए तभी हमको नहीं दिखने वाला ईश्वर के बारे में भी हम समझ सकते हैं। कोई भी वस्तु आपको देखना है तो उसका साकार रूपता को आप देखेंगे, बाद में उसमें रहने वाली शक्ति का आप विचार करेंगे। ऐसे ईश्वर जो है ये मांस नेत्रों से दिखाई नहीं देता है निराकार होने के कारण। ऐसे निराकार तत्व को देखने के लिए पहले उनसे बनाया हुआ इस जगत के बारे में और उनसे ही आया हुआ यह जीवात्मा के बारे में हम समझ लेंगे तो बाद में उस निराकार तत्व को भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रायशः सिद्धांत में ऐसा ही कहा जाता है, साकार से ही निराकार तक जाने की मार्ग जो है सुलभ सुगम्य होता है। और परमात्मा प्रपंच में सभी जीवियों को सर्वत्र उन्हीं का प्रेरणा को लेकर के उनसे
लिया हुआ प्रेरणा से कोई लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोई लोग बुरे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा प्रेरणा जैसा देते हैं, वैसा ही बुरे कर्म करने के लिए भी प्रेरिता परमात्मा ही है, मगर शुभ वासनाएं उनके पास है। पूर्वकृत कर्मों की वासना जो है हमारे अंतरंग में बैठ जाता है, उस वासना के आधार पर प्रवृत्ति बन जाती है। जैसा प्रवृत्ति होगा वैसा ही उनका कार्य फिर घटता रहे। इसलिए शुभ वासनाएं जिनके पास रहता है उनसे शुभ कर्म होते हैं, जिनमें अशुभ वासनाएं होते हैं उनसे अशुभ कर्म होते हैं। इसलिए ये शुभाशुभ करने की हमारे हाथ में ही होता है। हम प्रयत्न पूर्वक अशुभ वासनाओं को दूर करना चाहते हैं तो शुभ वासनाएं दिलाने वाले कर्म को करना पड़ता है, यानी सत्संगत्य, सद्ग्रंथ पठन, सत्य वस्तु का विचार करने से हमारे अंदर शुभ वासनाएं बढ़ते हैं, उससे शुभ संस्कार हमारे अंदर आता है। उस शुभ संस्कार के कारण ही व्यक्ति शुभ कर्म करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस जगत में हमें सुख दुख की इस बंधन से मुक्ति चाहिए तो हमें सत्संग का नितांत आधार लेना ही चाहिए। ऐसे इस सृष्टि में जो जीवात्मा है उन्हें यहाँ पर भोक्ता इस नाम से बुला रहे। भोक्तारः पशवः स्मृतः, जो ईश्वर के अंशीभूत होकर के इस जगत में सत्व रजो तमो गुणों से युक्त जीवात्मा है, इस जीवात्मा को भोक्ता भोक्ता ऐसा कह रहे हैं। कल ही हम लोग वस्तुत्रयों का विचार किए थे। भोक्ता, भोज्य, प्रेरयिता। भोक्ता ये जीवात्मा है, भोज्य ये जगत है, प्रेरणा देने वाले ईश्वर है। तो ये भोक्ता पशवः स्मृतः, यहां पर जीवात्मा को भोक्ता के नाम से कह रहे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी भी इसी विषय को बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। ईश कार्यम जीव भोग्यम जगत व्याहम प्रकीर्तितम, कहते हैं ईश्वर की ये जो सृष्टि रचना की कार्य है ये उनके लिए नहीं है, ये जीवों की भोग करने के लिए। जीव जो है अपने पूर्व जन्म कृत कर्मों की भोग करने के लिए इस जगत को रचाया है। जगत क्यों रचाया है ईश्वर, यानी जीवों की सुख दुख कर्म भुक्ति के लिए। इसलिए वो इस कर्म का भुक्ति करता है, इसलिए उनको भोक्ता ऐसा कहते हैं। तो ऐसे जीवात्मा परमेश्वर ने बनाया हुआ इस जगत की भोक्ता होने के कारण ये जो रचना हुई है ये उन्हीं के लिए हुआ है, ऐसे यहाँ पर कह रहे। उदाहरण के लिए सुंदर सा और एक उदाहरण देते हैं। पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित तथेष्यताम, जो पिता से जन्म लिया हुआ कुमारी होती है, कन्या होती, वे पिता के भोग के लिए जन्म नहीं लेती है, उनसे जन्म लिया हुआ कन्या को दूसरे पुरुष को दे करके उनकी भोग के लिए इनकी कन्या जैसा समर्पण करता है एक पिता, वैसा परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है तो उनके लिए नहीं है, उन्हीं का अंश स्वरूप जो जीवात्मा है, जो भोक्ता है, हमारे लिए ही ये सृष्टि का रचना यहाँ पर किया है, ऐसे स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। जीव का स्वभाव सुख दुखों की भोग करना और
जीव यानी भोक्ता भी है और उनका पर्याय नाम आगम शास्त्र में उनको पशु भी कह रहे हैं। पशु, पशु यानी जो पाशों से बद्ध है। साधारणतः पशु यानी चार पैरों में जो होता है, जिसका रीढ़ हड्डी टेढ़ा होती है, उसको पशु पशु करके हम समझते हैं। यानी जो गाय भैंस इत्यादि जो पशु है, ये पशु है समझते। संस्कृत शब्द के अर्थ को हम देखेंगे तो जो जीवी पाशों से यानी रस्सी से बांधा जाता है, उसे पशु पशु ऐसा कहते हैं। और वो बिना बताया, बिना खींचे, बिना बांधे वो अपने आप काम को नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बांधना पड़ता है। तो भोक्ता यानी जीवात्मा को पशु भी यहाँ कह रहे हैं। पशुओं को एक रस्सी से बांधा जाता है। कुछ कुछ होशियार पशु होते हैं, बलवान, उनको दो दो रस्सियों से बांधना पड़ता है, तभी वो टिकता है, नहीं तो भाग जाता है। मगर हम मनुष्यों को, हम जीवात्माओं को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रस्सियों से बांधा गया है। तीन तीन रस्सियों से बांधा गया है। उनकी रस्सी दिखता है, मगर हमारे गले में बांधा गया रस्सी जो है दिखता नहीं, दिखता नहीं है, मगर होता है। तो तीन रस्सियों को बांधना पड़ा, ऐसा जीवात्मा की अवस्था होने के कारण उनको भी पशु पशु ऐसा कह रहे हैं। पाश यानी यहां पर तीन प्रकार के पाशों को समझा रहे हैं। तो वो पाश कैसा होता है? एक गुरु जो है प्रवचन में अपने शिष्यों को कहते 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 तुम सभी पशु हो, तुम सभी लोग पशु हो, बुद्धिहीन पशु है तुम सब लोग, ऐसा कह रहे थे। तब एक शिष्य जो है उठ करके, क्या महाराज आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप हमें पशु कर दिए हैं, हमें पशु कर दिए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप करके पूछने पर, नहीं तुम्हारे गले में पाश है इसलिए मैं पशु कह रहा हूं। कहा है मुझे तो नहीं कि दिखाई दे रहा है, किसी के पास भी नहीं है, आप कैसे बोल रहे? तो आप आओ मेरे साथ, मैं स उदाहरण के सहित तुम्हें पाश दिखाई देने जैसा बताता हूं करके गुरु शिष्य दोनों मिलकर के एक नदी के किनारे जाते हैं। उसी दिन एक व्यक्ति जो है सुबह अपना गांव से पड़ोसी गांव में जाता है और सुंदर सा एक बैल की मेला में जाते हैं, वहां से एक नया बैल को खरीद के लाता है। नदी में बहुत अच्छा स्वच्छ धो करके उसे घर ले जाना चाहिए करके उसको लेकर आता है। गुरु महाराज और ये दोनों भी जाकर के उनसे पूछता है, बहुत सुंदर है ये वृषभ, कितने में लाए हो? तो वो कहता है 10,000 रुपए में लाया। तुम्हारा ही है? हाँ मेरा ही है। अच्छा अच्छा। गुरुजी पूछता है, इसके गले में रस्सी है, दिखाई दे रहे हैं? हाँ गुरुजी, ये बैल के गले में रस्सी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो व्यक्ति के गले में भी रस्सी है, तुझको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो उनके गले में कोई रस्सी नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे चश्मा भी नहीं लगा अभी, आपको कैसा दिखाई दे रहा है?
आपका तो चश्मा लग गया, मेरे तो नेत्र अच्छा है मगर मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कहां से दिख रहा है? देखो अभी दिखेगा करके उनके हाथ में रहने वाला जो रस्सी था उसको ले लिया और उस बैल को भागने जैसा एक मार गया। तो बैल जो है नया होने के कारण जिस रास्ता में आ रहा था उसी रास्ता में भागते हुए चला गया और उसका मालिक भी उसके साथ भी चल रहा है। बैल नया था, हाँ गुरुजी नया था। उनको पता नहीं है, अपने घर के रास्ता करके ये व्यक्ति ने उसके गले में रस्सी को बांधकर खींच के ले आ रहा था। बैल के गले में रस्सी था इसलिए वो इतना दूर आ पाया। इस व्यक्ति के गले में रस्सी नहीं मगर ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि इनके गले में भी रस्सी बांध गया। जब उन्होंने उस बैल को रस्सी से पकड़ा उसी क्षण इनके गले में भी वह रस्सी जो है बांधा गया है, मगर वो दिखता नहीं है। मगर अभी देखो, पहले बैल के आगे ये व्यक्ति था, बैल इसके पीछे पीछे आता था। अभी बैल आगे चल रहा है, व्यक्ति उसके पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? यानी उनके गले में भी बंधन हो गया। ये बैल मेरा मेरा ऐसे जो ममत्व से वो बांधा गया है। इसलिए हमारे मनुष्यों को भी बहुत सारे प्रकार के संबंधों से, पाशों से बंधन किया गया है। उनमें से प्रमुखतः सबसे बड़ा पाशों को यहां पर बता रहे हैं और वो पाश बहुत प्रकार के हैं। उससे गरीब लोग जो है उनके बहुत कम पाश होते हैं, बहुत कम गले में रस्सियां होते हैं। मगर जो अमीर है उनको ज्यादा पाश होते हैं, ज्यादा लेन देन व्यवहार होता है, ज्यादा संबंध होने के कारण वो बांधा जाता है अनेक रस्सियों से। अनेक पाशों में 3 विशिष्ट पाशों की यहां बता रहे हैं। आणवा मल ये पहला पाश है, माया मल ये दूसरा पाश है, कार्मिक मल ये तीसरा पाश है। अनादि काल से भी जीवात्मा जो है ये आणवा, माया, कार्मिक ऐसे मलत्रय रूपी जो 3 पाश है, 3 रस्सियां है, इनसे बांधा गया है। इनसे बांधा गया है इसलिए इन्हें पूर्ण रूपेण आनंद लेने की आवश्यक अवसर ही नहीं मिल रहा है। और पहला जो बंधन है, पहला जो मल है उसके बारे में बता रहे हैं। अपूर्णम मन्यता रूपम आणवम मलम। अपूर्णम मन्यता रूपम, जीवात्मा परमात्मा ये दोनों अलग नहीं है। परमात्मा से ही जीवात्मा आया है, यानी परमात्मा ही जीवात्मा है। समुद्र में से लहरें वगैरह आते रहते हैं, लहर देखने में अलग दिखता है मगर समुद्र में ही है वो। किंचित हवा के कारण, किंचित उसकी पानी के वेग से टकराव होने के कारण वो जो है लहर के रूप में अंतरित होता है, पुनः समुद्र में ही विलीन हो जाता है। इसी तरह परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमंत है और सर्वकर्तृत्वादि शक्ति उनके पास है। उसी तरह जीवात्मा भी है, सच्चिदानंद रूप परमात्मा जैसा है वैसा जीवात्मा भी है। और जीवात्मा जितना व्याप है परमात्मा उतना व्याप है, परमात्मा जितना व्याप्त है जीवात्मा भी उतना ही व्याप है। मगर इस आणव मल के कारण
ये जो प्रथम डोरी, ये जो प्रथम पाश को बताया गया है आणव मल के रूप में, इसके कारण वो मैं यानी इस शरीर को दिखाता है। तुम कौन हो ऐसे कोई पूछे तो मैं दिखाई नहीं देता हूं क्या, मुझे नहीं पहचाने क्या करके नाम बताता है। नाम भी नहीं समझा तो रूप को बताता है। तो सर्वत्र रहने वाला जीवात्मा सिर्फ अपने आप को एक शरीर समझ करके समझाता है, एक शरीर करके विचार करके इतना ही मैं हूं, यानी अपूर्णता को मान लेता है। वैसा देखा गया तो जीवात्मा जो है पूर्ण है, परब्रह्मा जैसा पूर्ण है, मगर अपने आप को खुद को ही वो अपूर्ण समझता है। अपूर्णत्व को मान्य करने की जिस विचारधारा को ही यहाँ पर आणव मल कह रहे, यानी आणव मल होने के कारण मैं अमुक के बेटा हूं, मैं अमुक के बेटी हूं, मैं अमुक गांव के निवासी हूं, मैं अमुक शरीर को धारण किया हूं और वह शरीर ही मैं हूं, और उस शरीर को एक नाम दे दिया वही मेरा नाम है करके उसी में सीमित हो करके रह जाता है। इसका मूल कारण यानी आणव मल होने के कारण अनुत्व बुद्धि, पूर्णत्व बुद्धि नहीं, अपूर्णत्व बुद्धि उनके अंदर होती है। यानी जैसा परमात्मा विभु है, सर्वत्र व्याप है, वैसा जीवात्मा भी सर्वत्र व्याप होते हुए भी अपनी विभुत्वता को भूल जाता है और अनुत्वता को ही स्वीकार करता है। इसीलिए वे नाम रूपादियों में फंस करके पहला बंधन में गिर जाता है। ये है आणव मल का संक्षेप रूप में एक विवरण। और उसके बाद उस व्यक्ति को मायामल, मायामल की जो है आवृत्ति हो जाती है। बोलते ना 3 प्रकार के रस्सियों से हमें बांधा गया है। पहला रस्सी है आणवमल, दूसरा रस्सी है मायामल। मायामल की व्याख्या भिन्न वेद्य प्रथारूपम माययम मलम, जो एक है वो एक नहीं दिखता है, वो भिन्न 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 दिखता है। ऐसी भिन्नत्वता को मन में ला करके रखने वाला जो विचारधारा है उसे माया मल के नाम से बुला रहे हैं। एक ही घर में एक ही माँ के पेट से आए हुए 3 भाई होते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे एक आज से नया घर की आवश्यकता है करके तीनों भी विचित्र सा रूप में झगड़ते रहते हैं। इतने दिन एक जगह होते हुए भी आज अलग होने की इच्छा, झगड़ने की इच्छा, एक का मुख एक नहीं देखने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई है, यानी उनके अंदर मायामल जो है विकसित हो गई है। मायामल के कारण एकत्र रहने का, एक ही भाव से एक मत से रहने का इच्छा नहीं होता है। वो भिन्न 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 प्रवृत्तियों से भिन्नत्वता को ही ज्यादा देखता रहता है। और अघटित पटना, अघटित घटना घटीयसी पटीयसी माया, यानी जो असंभव लगता है वो भी संभव करके दिखाई देता है। ये माया के अंदर इतना ताकत होती है।
तो एक छोटा सा कथा के रूप में इस माया की गहन शक्ति को समझाते हैं। नारद महर्षि जो है, एक बार परमात्मा के साथ एक नदी में स्नान करने के लिए गया था। तब श्री कृष्ण परमात्मा से वे कह रहे थे, हे नारायण, आप बहुत बड़े मायावी हैं, आपकी माया बहुत जटिल है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हुए मैं सुना था। मुझे तो कभी आपका माया देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, और आपका माया को मैं कभी भी नहीं देख पा रहा हूं। कृपया मुझे आपका माया का झलक दिखाइए। क्यों माया को देखना चाहते हो नारद? सभी लोग मेरा माया को देखते रहते हैं, मुझको नहीं देखते। जो मुझको देखता है वो मुझको, सिर्फ मुझको ही देख सकता है, माया को नहीं देख सकता। सोच लो, फिर माया को दे दिया देखने के लिए तो मैं नहीं दिख पाऊंगा बाद में। तुम्हारी इच्छा। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा आपको देखता ही रहूंगा। मेरे लिए थोड़ा सा आपका माया का अनुभूति लेना है। ठीक है, तुम नहा के आओ, हो जाएगा तुम्हारी इच्छा अनुसार। बोले तो नहाने के लिए नदी में गया नारद। जाकर के श्री कृष्ण जी स्नान करके धोती को धारण कर रहा था, उतने में वे जाकर के नहाते हुए अंदर डूबा। डूबते ही उनको एक स्वप्न आ गया। वह स्वप्न बहुत सा विचित्र था, स्वप्न था। वो डूब करके उठने में एक जो स्वप्न हुआ था, वो स्वप्न को ऐसा था वह स्वप्न। उसी नदी में बहुत सारे पानी आ गए। उस भाड़ में उन्होंने प्रवाहित होते 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 हुए चले जा रहे हैं। और उस नदी के किनारे में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा जो है अंतिम हो गया उनका। तो अभी नेक्स्ट उस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उनका कोई नहीं संतान था। तो सभी प्रजा लोग ऐसा विचार कर रहे थे, मैं होता हूं, मैं होता हूं, मैं होता हूं, मैं। तो जब मैं होता हूं करके कोई बोला तो उसी का बाजू में रहने वाला, तू नहीं होना, कोई होता चलेगा मगर तेरे को नहीं होने देंगे राजा। ऐसा ही होता है, हमसे आगे कोई आगे जा रहे हैं तो तुम आगे नहीं जाना। मैं आगे नहीं जाए तो भी चलेगा मगर तुमको आगे नहीं जाने दूंगा। इसी प्रवृत्ति से सब लोग जो है, गांव के सब लोग विचार करते हैं, तुम किसी का भी राजत्व को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब लोग उस नदी में जो भी आएगा, नदी के प्रवाह में जो भी प्राणी आएगा, उसी को हम राजा के जैसा स्वीकार करेंगे करके सब लोग नदी के किनारे चले जाते हैं। और उनके अदृष्टवशात ये नारद जी ही उस प्रवाह से आए प्राणी के रूप में दिखता है। बहुत अच्छा हो गया, एक युवक आ गया, मनुष्य ही आ गया, इनको हम राजा के घोषित कर रहे करके सब इनको राजा घोषित कर देते। इन्होंने पूछता है, अरे मुझे राजा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा ऐसा स्नान कर रहा था, प्रवाह आ गया, इधर आ गया। नहीं, इसलिए आप हमारे राजा हो गए, आप ही से आप ही हमारा राजा। फुक्कड़ में मिल रहा है, कोई इलेक्शंस नहीं है, कोई मतदान की झंझट नहीं है, कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं। इतने सारे प्रजा की राजा मैं हो जा रहा हूं, तो इससे अच्छा क्या है। ठीक है, मैं राजा हूं करके ये भी मान्य कर लेता है, पट्टाभिषेक हो जाता है, विवाह भी हो जाता है, महारानी महाराजा बहुत आनंद से जीवन कर रहे हैं, राज्य भी सुभिक्षा से अच्छे से चल रहे हैं। राजा के अदृष्ट से 4 बच्चे पैदा हो गए, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक रानी जो है अस्वस्थता के कारण प्राण छोड़े हैं। उस राज्य की प्रथा ऐसा थी कि राजा के पत्नी मर गई
तो उनकी चिता पे राजा को भी चढ़ना पड़ेगा। जैसा भारत देश में पूर्व काल में सती सहगमनम था, तो यहाँ इस राज्य में पति सहगमनम, यानी पत्नी गई तो पति को भी जाना पड़ता था। ऐसी प्रथा हमारा है, राजा चलो आपको भी स्मशान में आना पड़ेगा करके स्मशान तक ले जाने के बाद सब उठाए उनको, सब उठाए। क्यों उठा रहे हैं मुझे, आपको भी उस चिता के ऊपर बैठना है करके जा रहे। तो ये बहुत रोता है, संसार कर रहा था, सुंदर सा राज्य का राजा बन गया था, तब नहीं रोए। सुंदर पत्नी का पति बन गया तब नहीं रोए। इतना ही सुंदर बाल बच्चे को पैदा किया तब नहीं रोए। अब मरने का पानी आ गया तो अभी रो रहे हो, ये कैसी बात है करके राज्य के सभी प्रजा राजा को भी उस चिता के ऊपर डालते ही, ये पानी में नहा रहा था ना नारद, ये उठ गया और भागते 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 श्री कृष्ण के पीछे चुप चुप होकर के देख रहा था। वो लोग आएंगे मुझे ले जाएंगे, वो लोग आएंगे मुझे ले। अरे अरे नारद क्या हो गया है, अभी तो तुम नहाने के लिए गए हैं, अभी मेरा धोती भी पूर्ण धारण करना नहीं हुआ, इतने में क्या हुआ तेरे को। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा प्रवाह में चला गया था, मुझे राजा हो गया है, हुआ सब बताता है। जो कथा जो स्वप्न इन्होंने देखा था सब कह रहा था। अभी तक तुम जो देखा था ना, ये सब मेरा ही माया का एक सैंपल है। मैं छोटा सा माया ही तेरे ऊपर प्रयोग किया, ऐसे माया मैं सभी प्राणियों के ऊपर, सभी जीवियों के ऊपर फेंकता हूं, इसलिए वे लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। तुम और एक बार देखना चाहते हो माया को? नहीं नहीं, मैं आपका चरण दास हूं, आपका चरण दास को आप कैसे माया दे सकते हैं? आप ही मेरा सर्वेश्वर है, मुझे राज्य न को, वो रानी न को, और कुछ न को, माया न को, मुझे आप ही चाहिए करके नारद जी ने बताते हैं। यानी इस कथा के सार से हम समझ सकते हैं, जो नहीं है मगर वह है, ऐसी भाव मन में दृढ़ हो जाता है कि माया की बल से। वस्तुतः वह राज्य नहीं था, राज्य के लिए राजा भी का आवश्यकता नहीं थी, और ये नारद को राजा बनाने का विचार ही नहीं था, मगर ये सब है करके समझ लेना, यही माया होता है। इसलिए अघटित घटना पटीयसी माया। अघटित, वो घटा ही नहीं, वो हुआ ही नहीं, मगर वो हुआ है, ऐसे हमें चित्र रूप कल्पना हो जाती है, इसी का नाम है माया। तो कहते हैं परमात्मा नारद से, मम माया दुरत्यया, मेरा माया जो है, जीवात्मा इस माया को छेद करना बहुत दुर्लभ है, ये इतना आसान विषय नहीं है, इसको, इस माया को छेद कर ही नहीं सकते हैं। और कहते हैं उपाय, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मुझको ही स्मरण करता रहता है, मेरा ही विचार करता रहता है, मेरा ही आराधन करता रहता है, मेरे तत्वों को समझ लेता है, और मेरा ज्ञान जिसको हो जाता है, उनको ही माया से तरने की, माया से छुटकारा पाने की एक श्रेष्ठतम आवश्यक एक अवकाश जो है उन्हीं को मिलेगा। इसलिए मामे मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ऐसी माया से हरेक जीवात्मा बद्ध है, जो नश्वर है वो शाश्वत है समझ रहा है, जो ये शरीर को मैं करके समझ रहा है, और इस शरीर को दिया हुआ नाम को ही मैं करके समझ रहा है, और पेपरों को पैसा करके ऐश्वर्य करके समझ रहा है, और रियल में जो ऐश्वर्य है उसको तुच्छ समझ रहा है। ऐसी
जो नहीं है वो है करके समझने का तत्व को ही माया मल कह रहे हैं कि दूसरा तंतु, दूसरा डोरी है, दूसरा रस्सी से बांधा है। अभी तीसरा रस्सी का विचार, यानी तीसरा मल, कार्मिक मल इसे कहते हैं। ये कार्मिक मल जो है, यानी जीवात्मा जो है हर क्षण हर एक समय में अनेक कर्मों को करता रहता है। कभी बिगड़ कर्म के वो नहीं रह सकता है। श्वास लेने से लेकर के स्वप्न देखने तक हर एक क्रिया कर्म इनसे होता ही रहता है हर एक क्षण में। बिना कर्म किए व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। ऐसे कर्म जो कार्मिक प्रवृत्ति को जीवात्मा रख के रहता है ना, ये होता है कार्मिक मल। कार्मिक मल जागृत अवस्था में भी कुछ ना कुछ करता रहता है और स्वप्न में भी कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। तो ये कर्म करने से व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है। कर्मों का ही फल होता है दुख और सुख। तो कुछ लोगों को जागृत अवस्था में दुख और सुख मिलती है, तो कुछ लोगों को स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव होता है। शास्त्र में कह रहे हैं स्वप्न में होने वाले सुख दुख क्या है। स्वप्न में मुझे बहुत रोया मैंने, वो रियल में भी रो रहा था, मुझे बहुत डर लग गया है, मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे आज की स्वप्न से बहुत आनंद मिली है, मुझे बहुत सुख मिली है। स्वप्न में भी सुख दुख होता है, जागृत अवस्था में भी सुख दुख होता है। क्यों होता है? यानी जो ज्ञान पूर्वक कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उन कर्मों की फल भोगने का वस्तुतः जागृत अवस्था में होता है, और जो अज्ञान से किया हुआ कर्म जो थे उसकी फल भोगने का स्वप्न में इन्होंने भोगता है। यानी जान करके किया हुआ कर्मों का फल सुख दुख को जानते हुए ही यानी जागृत अवस्था में ही भोगता है। अनजान में किया हुआ कर्मों का फल यानी सुख दुखों को स्वप्न में भोगता है। ऐसे दो भागों में कर्मों की फल भोगने की विशिष्टता को यहां समझा रहे हैं। व्यक्ति जीवात्मा पुण्य व पाप, पुण्य या पापों को करता रहता है निरंतर, शुभाशुभ कर्मों को करता रहता है। आप लोग समय पर आकर के प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, मगर आप प्रवचन को सुनने के लिए बैठे हैं ना, इससे पुण्य का उत्पत्ति होती है, ये होता है पुण्य कार्य। और प्रवचन सुनते वक्त कोई को आप बोल रहे हैं, किसी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रवचन सुनने वाले को, या प्रवचन सुनते समय कोई आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो करने वाले व्यक्ति को पाप उत्पत्ति हो जाता है, उनसे पाप हो जाता है, उनको दुख की अनुभूति होगी। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। ऐसे हम लोग जागृत अवस्था में भी कर्म करते रहते हैं शुभाशुभ, स्वप्नावस्था में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई भी कर्म ना होने वाला एकमेव स्थिति यानी वह सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, वहां पे हम लोगों को कोई काम नहीं रहता है, केवल साक्षी भाव से हमारा आत्मा जो है आनंद रूप में रहती है। तो ऐसे शुभाशुभ कर्मों को करते 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 जीवात्मा की इन कर्मों की जो राशि बन गई है, इसे 3 विभागों में बांटा गया है। कार्मिक मल जो है ये 3 प्रकार के हो गया है। एक प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म।
यानी अनेक जन्मों में जो शुभाशुभ कर्मों की करके उसकी 60वां हम लोग किए थे, उसकी संग्रह हम लोग किए थे, उसी को संचित कर्म ऐसा कहते हैं। अनेक जन्मों में किया हुआ कर्म जो इकट्ठा हो गया है उसे संचित, और उस संचित से अभी इस जन्म में सुख और दुखों की अनुभूति लेने के लिए जो हम उस संचित से ही ला करके रखे हैं इस जन्म में अनुभूति लेने के लिए, उसे प्रारब्ध कर्मा ऐसा कहते हैं। और इस प्रारब्ध कर्मा को अनुभूति करते हुए इस आगे जाने वाले काल में जो हम कर्म करेंगे उसको आगामी कर्म ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो है यानी इस जन्म में भोगने वाला सुख दुखों की जो बैलेंस है, इसे प्रारब्ध कर्म कह रहे हैं। ये किसी को भी प्रारब्ध कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखां परिमास्तुं न शक्यते। विष्णु रुद्र ब्रह्मा त्रिमूर्तियों को और सभी देवता इकट्ठा हो गया तो भी ललाट लिखिता जो रेखाएं हैं ये कोई भी क्लीन नहीं कर सकता, इसे अनुभव करना ही पड़ेगा ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म पाश से बाहर आना बहुत कठिन है, यानी देवता सब मिल करके भी आपको आपके कर्म पाश से दूर नहीं कर सकते हैं, ना जटिल है ये कर्म। तो एक दैवज्ञ थे, एक बहुत बड़ा ज्योतिषकार, भूत भविष्यों को देखने वाले। तो उनको हस्तरेखिता गणित के साथ साथ ज्योतिष्य कुंडली इत्यादि के साथ साथ वो ललाट लिखित अक्षरों को भी पढ़ते थे, इतना बड़ा दैवज्ञ थे। वे एक बार समुद्र के किनारे जा गया था। उस समय एक बार उनको एक विचित्र सा वस्तु मिल गई। मनुष्य की ये जो खोपड़ी होती है ना मरने के बाद, वो खोपड़ी इनको मिल गई। तो वो खोपड़ी के ललाट लिखित रेख को इन्होंने पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसा लिखा गया था, यह व्यक्ति अत्यंत दरिद्र कुटुंब में जन्म लिया है। दरिद्र कुटुंब में जन्म लेने के बाद इन्होंने कभी एक गांव में रह करके जीवन व्यतीत नहीं किया। ये पूर्ण प्रपंच की भ्रमण करते 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 इनकी अंतिम प्राण निकल जाने वाला स्थल यानी समुद्र तीर है। और समुद्र तीर में मरने के बाद और कुछ होने वाला है, इतना उसके ऊपर लिखा गया था। दरिद्र कुटुंब में जन्म हुआ और प्रपंच भ्रमण करके जीवन किया, समुद्र तीर में मरण हुआ। आगे अग्रे किंचित भविष्यति, आगे कुछ होने वाला है। आगे क्या होने वाला है? ये तो गरीब परिवार में आया तो ये एक जगह रह करके नहीं होगा इनका उदर पोषण, ये तो हर गांव में भ्रमण करते ही जीना पड़ेगा। तो समुद्र तीर में मरण तो हो गया, और आगे क्या होने वाला है? कर्म देखिए, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है, तो उसके ऊपर और कुछ होने वाला है करके बोले। तो ये दैवज्ञ जो थे ये चिकित्सक बुद्धि से उसको अपना बैग में डाला था, एक कपड़ा में बांध दिया था और अपने गांव के तरफ जा रहा था। गांव के एंट्रेंस में उनका ही एक मित्र उनको मिला था, अत्यंत सन्निहित मित्र। अरे मैं अभी गांव से लौट रहा हूं,
आपके लिए मैं एक बहुत विशेष वस्तु लाया हूं, आप इसको ले जाइए, मगर ये क्या है आप किसी को नहीं दिखाना और आप भी नहीं देखना। मैं जब आऊंगा आपके घर को तभी मैं आपको ये क्या है बताऊंगा, तब तक ये किसी को नहीं दिखाना और आप नहीं देखना, ये आपके लिए बहुत विशेष है करके। मित्र है, प्राण मित्र है, ये तो जो कुछ भी सोचता है, दैवज्ञ है, ज्योतिष्यकार है, तो मेरा अच्छे के लिए सोचेगा करके ये जो व्यक्ति था, इन्होंने दे दो वो क्या है करके पूछे तो कपड़े में बांध करके उनको दे दिया और बैग में डाल दिया, ये ले जाओ और एक तिजोरी में रख दो, वो तिजोरी किसी को देखने मत दो। ये वैसा ही मित्र का विश्वास रखते हुए गया और जाकर के हर रोज उनकी जो अत्यंत विशेष वस्तु रखते थे वहां पर रख दिया। वहां पर रखने के बाद तिजोरी को ताला भी लगाया और जाकर के पत्नी से कहा वो चाबी अभी से मैं वहां नहीं रखूंगा, चाबी मेरे पास ही रहेगा करके कह देता है। उनको अनुमान चालू हो जाता है, क्या लाया होगा, इसमें क्या होगा। तब कुछ नहीं पूछती है, तो हर रोज वैसा ही तुम इस तिजोरी के पास नहीं आना और इस रूम में भी नहीं आना, क्या चाहिए मैं बाहर ही लाकर देता हूं, इसके अंदर बहुमूल्य वस्तु को मैं रखा हूं, वो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूं, तुम इधर न मत आना और वो क्या है ये पूछना भी नहीं चाहिए, ऐसे नियम बता देता है। आप इसको चला जाता है। ये जो गृहिणी था, इनके अंदर एक अनुमान जो है पैदा हो गया है। वो अनुमान के कारण इन्होंने बहुत ही दुखित हो गई और उनके घर के पास एक वृद्धा स्त्री महिला था, उनका काम यही था, कोई दंपति अच्छे हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बता करके झगड़ा लगा करके उन झगड़ा पे इनका आनंद होता था। तो ये रोते रोते हुए उनके पास गई है, वो कुछ ना कुछ बहाने बताते हुए, तुम्हारा पति जो है तुमसे पहले तुमसे भी सुंदर स्त्री से लग्न किया था और वो उनकी फोटो, उनका लग्न किया था वो मर गई है, उनका कुछ तो वस्तु इनको मिल गया है, उस वस्तु को तुमने देख लिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें वो पता चल जाएगा करके ऐसा नाटक कर रहा है। वो निश्चित रूप से उनका तुमसे पहले जो पत्नी था उनका ही वस्तु उन्होंने कुछ तो अंदर रखा है, वो तुमको दिखाना नहीं चाहता है, ऐसा अनुमान रूप को बता दिया। तो ये पहले से ही रो रहा था और भी ज्यादा रोने के जैसा वर्तन हो गया, घर में आ गई, तोड़ फोड़ करके उन्होंने रूम में प्रवेश कर दिया, तिजोरी को कुछ भी करके मैं आज तोड़ूंगा और उसमें क्या है मैं देखूंगा और उसको भी नष्ट कर डालूंगा करके निर्णय करके गुस्सा से तिजोरी को भी उद्घाटन कर दिया, फोड़ दिया और उसमें रहने वाले जो वस्तु था उसको देख के ये आश्चर्य और विभ्रम हो गए थे। अरे ये तो खोपड़ी है, इतना मोह है क्या इनके पहला पत्नी के ऊपर, इनको मर जाने के बाद भी उसका खोपड़ी को ला करके मेरा तिजोरी में रख रहा है, इसे मैं चूर्ण चूर्ण करूंगा करके उसे उधर फेंक के इधर फेंकते मार के टुकड़ा टुकड़ा करके जो है रख दिया और गुस्से से सब काम वैसा ही रख करके जा करके रोते हुए
कोने में बैठ गई। ये हर रोज जैसा ऑफिस को खत्म करके आ गया, कॉफी बनाओ, नाश्ता बनाओ करके ऑर्डर कर रहा था। ये कुछ भी नहीं बोल रही है। नजदीक जाके उनको बुला कर रहे हैं, नाश्ता बनाओ, कॉफी बनाओ, जाओ वो है ना तुम्हारा, उनसे पूछो, वो कॉफी लाके देगा तेरे को, वो का नाश्ता बना के देगी। मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? वो मरने के बाद भी उतना उसके ऊपर आपको प्यार है तो मैं जीवन रहकर क्या करूंगा? ऐसा बहुत रो रहा था। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहे, कौन क्या मरना क्या। हाँ, मुझे सब पता चल गया। मुझसे पहले आप लग्न किए थे, वो मर गई थी, उसका खोपड़ी ला करके आप अंदर रख लिए हैं। वो मरने के बाद भी आपको इतना अच्छा लगती है। मैं तो जीवन तो मेरा देखा क्या कभी आप चेहरा, वही अच्छा लगता है ना, उससे ही सब कर लो। उसका चूर्ण चूर्ण करके वहां फेंक दिया। जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा खोपड़ी जाओ, मैं नहीं बोलूंगा करके रोते हुए बैठ गई। जा करके देखता है तो खोपड़ी है, चूर्ण चूर्ण हो गया। अरे मेरा मित्र, मेरा इतना अच्छा संसार में तुम विक्षेप लाए हो करके मित्र का स्मरण करते ही मित्र जो है आ गया। अरे आज के दिन के लिए ही मैं आया था। क्या आया रे? तुमने मेरा और मेरा पत्नी के बीच में झगड़ा लगा दिया, बहुत गलत समझ लिए उन्होंने। तुम तो उनको समझाओ करके बोले तो तब उन्होंने बुलाता है, क्या हुआ? हुआ है क्या बोलो? तो इन्होंने मुझसे शादी करने से पहले और एक के साथ शादी किया और उनके स्मरण के रूप में उनकी खोपड़ी जो है मेरा तिजोरी में लगाया। मुझे कैसा सहन होगा? मैं आज से इनके साथ नहीं रहने वाले करके रोते हुए बोलते हैं। वैसा नहीं हुआ। सुनो, ये क्या हुआ है? ये जो खोपड़ी है ना, इसके ललाट लिखित जो रेखाएं हैं, इसको मैं पढ़ रहा था। पढ़ते वक्त इनका जन्म जो है दरिद्र कुटुंब में हुआ और पूरा विश्व भ्रमण करके ये जीता, और मरण जो है इनका समुद्र के किनारे हुआ। अग्रे किंचित भविष्य, आगे कुछ होने वाला है। वो क्या होने वाला है ये देखने के लिए मेरे मित्र को 4 दिन घर में रखने के लिए बताया। वस्तुतः इनको भी पता नहीं है क्या है, और आपको ये क्या हुआ है 4 दिन हुआ है देखने के लिए मैं आया था। तो क्या हुआ, वो कहाँ रख दिए बोले तो वहां है, देखो मैं पूरा उसका चूर्ण चूर्ण कर दिया, मुझे गुस्सा आया। अग्रे किंचित भविष्य, यानी अग्रे क्या होगा आगे। तो ये खोपड़ी जो है चूर्ण होना था आपके हाथों से, इसलिए आपके हाथों से ये चूर्ण हो गया। आपको कौन कहा के है ये उनका पहला पत्नी है, यानी वो मातारी के ही है। उनके बातों में फंस करके मैं मेरा पतिदेव के ऊपर शक किया था, मुझे क्षमा कर करके बोले तो इस कथा में कहाँ जन्म लिया वो शरीर, क्या क्या किया और कहाँ मरा, मगर उस कपोल का, उस खोपड़ी का चूर्ण होना, टूट जाना, ये इनके हाथ में लिखा हुआ था। कर्म कितना दूर 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 तक, कहां से कहां तक ले जाता है देखिए। कर्म का प्रभाव, कर्म का बल, प्रारब्ध कर्म इतना कठिन होता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े आध्यात्मिक साधु संतों को भी नहीं छोड़ता है, साधारण गृहस्थ व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता है। प्रारब्ध कर्म यानी वो कभी भोगना ही पड़ता है। उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही जीवात्मा का जीवन चलता रहता है। तो यहां जात्यायुर्भोग वैषम्य कारणम कर्म केवलम, कर्म के अनुसार ही हमें जीवन में ऐश्वर्य मिलता है, आयु मिलता है, सुख भोग मिलता है और लोग भी मिलता है। ये जितना हमारा कर्म अच्छा होगा उतना अच्छा मिलेगा।
जितना कर्म बुरा होगा उतना बुरे मिलेंगे। कहते हैं लोग मुझे भगवान ने अन्याय किया है, वो अन्याय करने से ही मेरा इतना दुख अवस्था है। कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं देता, आप जो किया है उसी को लेकर के देता है। तो कहते हैं जाति, कौन कौन सी जाति में पैदा होना चाहिए ये परमात्मा ने ही डिसाइड करता है, आपका कर्म के अनुसार। आपका कर्म बहुत कम है, अच्छा कर्म नहीं है आप में, तो आपको कुत्ता, बिल्ली, पक्षी इत्यादि जंतुओं में डाल देता है, उस जाति में आप जन्म लेंगे। आपका कर्म समसमान है, पुण्य और पाप, तो आप मनुष्य जाति में जन्म लेते हैं। तो आपके कर्म केवल पुण्य ही है, तो आपको देव जाति में जन्म देते हैं। तो ऐसे जाति ये कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। और आयु, आप मनुष्य के जन्म लिए हैं, मगर आपका आयु भी कर्म के अनुसार ही होता है। कुछ लोग बहुत दीर्घ काल समय तक रहते हैं, कुछ लोग युक्तावस्था में ही चले जाते हैं, कुछ लोग तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग तो मर के जन्म लेते हैं, पेट में ही वो पिंड मर जाता है और उसको डिलीवरी करते हैं डॉक्टर लोग। ये सब कैसा हो रहा है, भिन्न भिन्न आयु कैसा हो रहा है, यानी एक कर्म के अनुसार ही आयु भी मिल रहे हैं। और भोग, यानी आप गरीब कुटुंब में जन्मना या आप श्रीमंत कुटुंब में जन्मना, आपको भोग, सुख भोग इत्यादि प्राप्त होना या ना होना, ये सब भी कर्म के अनुसार ही मिल रही है। जाति, आयु, भोग आदियों में ये विषमता कर्म कारण से ही हुआ है, ये सभी का कारण कर्म ही होता है। ऐसे यहां पर बताते हुए जंतुर्यस्य शरीरोऽसौ पिंड शब्दाभिधेयकः, अंतिम में पिंड स्थल की सार विषय को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, क्योंकि पिंड स्थल इतना गहन विषय है, इतना गहन विषय है, इसे कितने दिन भी कहते जाएंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला है। मगर आगे के स्थलों की भी विचार करना है, इसलिए पिंड स्थल में अंतिम क्रम को सुनेंगे। जंतुर्यस्य शरीर असौ पिंड शब्दाभिधेयक, जिस मनुष्य का अंतरंग शुद्ध हो गया है और उनका पाप एकदम क्षीण हो गया है, कम हो गया है, और उनका पाप अत्यधिक हो गया है, पुण्य जो है अत्यधिक हो गया है। अधिक पुण्य, क्षीण पाप, अंतरंग शुद्धि, ऐसे जो मानव है, ऐसे जो मानव है, ऐसे जो जन्म लिया है, ऐसे मानव यानी पुण्याधिक क्षीण पापी पिंड शब्देन गीयते, अंतरंग शुद्धि रखने वाला और अत्यंत अधिक पुण्य कमाया हुआ यह व्यक्ति, इनका जंतुओं में अंतिम जन्म है यह। फिर इसके बाद उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं एकेन जन्मना मुक्ति वीराणाम तो महेश्वरी। पिंड स्थलीय इस साधन को व्यक्ति ने साध्य कर लिया, यानी पुण्य अधिक होकर के, पाप कम होकर के, और अंतरंग शुद्धि जिस व्यक्ति का बन गया है, वो अंतरंग शुद्धि बनने के बाद उनको कर्मों की जो बंधन होता है इससे मुक्ति मिल जाता है, और वह व्यक्ति श्रेष्ठ भक्त होकर के षट स्थल सिद्धांत से ऐक्य स्थल को प्राप्त कर सकता है। ऐसी एक श्रेष्ठ साधन इस पिंड स्थल में बताया गया है। ऐसी विचार को इस पिंड स्थल में हम लोग विचार करते हुए, समझते हुए अंतरंग शुद्ध हो जाए और हमेशा पुण्य कर्मों में हमको
समर्पित करते रहें, ऐसी भावना और हमेशा उत्तम विचार करने की, हमेशा उत्तम कार्य करने की, हमेशा उत्तम संकल्पों को करने की और सदैव साधु संत महात्मा चले हुए उस रास्ते में जाने की तथा उन्होंने रचना किया हुआ सिद्धांत शिखामणि, परम रहस्य इत्यादि महान ग्रंथों की अध्ययन, पारायण, प्रवचन इत्यादि करने की जो कर्म होते हैं ये अत्यंत पुण्य कर्म माना जाता है। इसी से हमारा अंतिम शरीर ये होता है। उसके बाद कोई शरीर लेने का, कोई जन्म लेने का आवश्यकता ही नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर बताते हुए अग्रेसर होकर के कल जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी अगस्त्य महामुनि जी के प्रश्नों के अनुकूल पिंड ज्ञान स्थल को प्रारंभ करते हैं। हम लोग कल उस पिंड स्थल ज्ञान के बारे में विचार करेंगे। ना कहते हुए हमारे वाणी को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। सब लोग भक्ति युक्त इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। आप सभी को शुभ दीपावली कहते हुए, शुभ संध्या कहते हुए परमात्मा की प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।